नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। इस समय हम अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी जो कि खबरों में बना हुआ है और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये वही अमेठी है जहां पर स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और यहां के लोगों को अब राहुल गांधी का इंतजार है। हम अमेठी के गौरीगंज के कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रंग रोगन हो चुका है। राहुल गांधी के आने की तैयारियां हो चुकी है। वेलकम राहुल गांधी के पोस्टर लग चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके तुरंत बाद ऐलान होने वाला है कि राहुल गांधी यहाँ से नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग किसी और ने नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने की है और इसी दफ्तर पर की है, गौरीगंज के इसी कार्यालय पर की है जहां पर हम मौजूद हैं। तो सोनिया गांधी के करीबी किशोरी लाल शर्मा यहां पर पहुंचे और मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या कुछ तय तोड़ हुआ है यहां पर बातचीत करते हैं। लोग भी मौजूद हैं और कांग्रेस दफ्तर तो फुल तैयारी मोड में दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? वेलकम राहुल गांधी। बिल्कुल, हम सब की भावनाएं हैं, पूरी अमेठी जनता की भावनाएं हैं। हाँ। राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ। निश्चित ही आज घोषणा हो जानी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, किशोरी लाल शर्मा जी आए हुए थे, क्या बातचीत हुई है? देखिए, हम सब की मीटिंग हमेशा चलती रहती है यहाँ पे। हाँ, हाँ। और बूथ स्तर, पूर्व प्रभारी स्तर पे सारी जो अभी तो तैयारियां हैं। मीटिंग इस स्तर पर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 3 मई को आखिरी दिन है नामांकन का और आपकी तरफ से अभी प्रत्याशी आया नहीं। स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल कर दिया है। हार का डर है क्या? आप देख रही होंगी, जहाँ भी जा रही होंगी, यहाँ का जनता खुद ब खुद चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जितना यहाँ का विकास है वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। इसलिए जनता जिसने देखा है राहुल गांधी का कार्यकाल, राजीव जी का कार्यकाल, सोनिया जी का कार्यकाल, वो खुद चाहती है कि राहुल जी आवें और चुनाव लड़ें, या हमारी नेता प्रियंका जी आवें। गांधी परिवार से कोई आएगा और निश्चित ही चुनाव यहाँ से लड़ेगा। तो राहुल गांधी वेलकम के पोस्टर लग गए सर। देखिए, राहुल गांधी जी तो आ ही रहे हैं। यहाँ आपको देखकर उत्साह देखकर लग रहा होगा कि राहुल गांधी के इंतजार में हम लोग खड़े हैं और आएंगे, हम लोगों का विश्वास है। और अमेठी राहुल गांधी को पुकार है, राहुल गांधी आएंगे। अब की बार देखिए, हमारे अमेठी में ये एक होता है कि बहन बेटियों को ज़्यादा दिन मायके में नहीं रखा जाता है। हाँ। उनकी विदाई कर देनी चाहिए कि मायके में रहेंगी तो और परिवार बिगड़ जाएगा। तो अमेठी उसी प्रकार से बिगड़ चुकी है उनके देख रेख में। तो अब उनकी विदाई तय है। किनकी विदाई तय है? यहाँ की जो सांसद महोदया जी, कौन? स्मृति ईरानी जी। अच्छा। यहाँ उनकी विदाई तय है। यहाँ के लोग कह रहे वो तो मिल ही नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, नाम भी नहीं जान रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोगों ने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की स्मृति ईरानी को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। यहाँ की जनता, चुनाव आया है तो वो तो गली गली घूम रही है। उसके पहले तो आती थी VIP अपना वो घूम के चली जाती थी यहाँ पे। लेकिन हमारा एक मुखिया सांसद राहुल गांधी था, ये लोगों के दिलों में बस के गया है। लोगों के नस नस में राहुल गांधी नाम याद आता है। तो ये अमेठी है, यहाँ राहुल गांधी के लिए आम जनमानस पुकार रही है। रातों को सो नहीं रही है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। उससे ज्यादा तो विपक्ष नहीं सो रहा है कि कब अनाउंस हो जाए। हमने सुना है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 3 मई को नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। कहां तक सच है? जी बिल्कुल, आपने सच सुना है। हाँ। क्योंकि ये हम लोग सच नहीं सुना रहे हैं आपको, आपने जनता के बीच से सुन के आया होगा ये सच। यहाँ की जनता बोल रही है कि राहुल गांधी नामांकन यहाँ से। राहुल गांधी आ रहे हैं। खबरें हैं कि 3 मई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इंटरनल रिपोर्ट पर इंटरनल रिपोर्ट मंगाई जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौरीगंज के दफ्तर में मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं और कहना है कि राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि स्मृति ईरानी को चुनकर जो भूल हो गई थी उसको सुधारेगी पब्लिक। क्या कहते हैं सर? पिछली बार तो हार गए थे और इस बार क्या हार के डर से नामांकन नहीं भर रहे हैं? स्मृति ईरानी कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार पवेलियन भेजा देगी। ये अमेठी है, ये राहुल का परिवार है। हम लोग उनके सदस्य। परिवार तो बदल दिया, स्मृति ईरानी कह रही राहुल गांधी। नो, वो वायनाड हो गया उनका परिवार। वो स्मृति ईरानी जो बोलती हैं वो झूठ बोलती हैं। उनका यहाँ कुछ नहीं है, वो एक आयातित हैं। वो जब वो चुनाव हार जाएंगी इस बार, उसके बाद सीधे यहाँ चली जाएंगी। क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं 5 साल सिर्फ जुमला बोला है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि 13 रुपए किलो में चीनी देंगे और शायद 13 रुपए किलो में चीनी मिली नहीं है।
तो जुमला अमेठी में नहीं चलेगा। गांधी परिवार ने यहाँ पर विकास किया है। गांधी आ रहे हैं, गांधी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे, क्या कह रहे हैं सर? क्या चीज? राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी? हाँ। अरे यहाँ घर में आने के लिए पूछा जाता है, राहुल गांधी के घर है, वो आ रहे हैं, आएंगे, लड़ेंगे चुनाव, जीतेंगे, जमानत जब्त होगी स्मृति ईरानी की जी। सच्चाई मैं बता रहा हूँ। देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछली बार जो था राहुल जी को चुनाव हराया गया था। ग्राम प्रधानों के ऊपर दबाव, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर दबाव, कोटेदारों के ऊपर दबाव, शासन प्रशासन के ऊपर दबाव, लोगों को भय, सरकार का शासन सत्ता का दुरुपयोग कराया गया। वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया। जब राहुल गांधी चुनाव जीते थे तो 4,06,000 पाए थे 2014 में, और जब 19 में हारे तो 4,13,000। वोट ग्राफ हमारा बढ़ा, वोट ग्राफ बढ़ा। हारने के बाद 4,13,000 वोट पाए। अगर जनता नाराज होती तो उनको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट से हराती। जनता ने नहीं चुनाव हराया है, उनको हराया है शासन प्रशासन ने हराया है। कह रहे बड़ा दबाव है, विधायक जी को एंट्री नहीं मिली स्मृति ईरानी के नामांकन में, वो भी बीजेपी के विधायक को, एसडीएम विधायक को नहीं पहचान रहा। ये हाल हो चुका है। ये साफ साफ दलितों का अपमान है। हाँ। और जनपद अमेठी के जितने हिस्ट्री शीटर हैं, माफिया, गुंडा, मवाली, वो सब इस समय स्मृति ईरानी जी के साथ घूम रहे हैं और मंचों पे दिखाई दे रहे हैं। मैडम आप जाके देखिएगा, आप मोबाइल खोलिए, उसमें मंचों पे हिस्ट्री शीटर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो सही सही बीजेपी के लोग हैं, सही बीजेपी कार्यकर्ता है, उनके बगल नहीं जा पा रहे हैं। आप बयान देखे होंगे सुरेश पासी जी का, जो माननीय विधायक जी हैं। अरे उनके पास तो छोड़िए, स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में कांग्रेस का कार्यकर्ता घुस जा रहा है, कांग्रेस का नेता घुस जा रहा है, जिसपे हत्या का आरोप है। स्मृति ईरानी का कहना है कि जिस पर हत्या का आरोप है वो उनके कार्यक्रम में घुस गया था। अच्छा, अमेठी में ये गलत आरोप है। पहली बात तो आप मानिए, कांग्रेस पार्टी 34 साल से सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं है और 10 साल से केंद्र की राजनीति में नहीं है। ये पागल हो चुकी हैं स्मृति ईरानी मानसिक रूप से। इनको सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं, इनको आगरा ले जाया जाए, इनका उपचार कराएं। पहली बात तो आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस में तो गुंडे है ही नहीं है, समझ रही हैं आप। दूसरी चीज, और जनपद के जितने हिस्ट्री शीटर, फिर बता दे रहा हूँ आपको, गुंडे हैं, मैं बता रहा हूँ, वो इनके पास हैं। तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी आई हैं तो गुंडा राज आ गया है, लोग गुंडे, माफिया, हिस्ट्री शीटर स्मृति ईरानी के साथ चलते हैं और बीजेपी विधायक पहचाना नहीं जाता। दादा क्या लग रहा है, राहुल गांधी पोस्टर लग गया अमेठी, क्या कह रही? बिटिया हुआ भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ का वरदान है। राहुल जी यहाँ से विजय प्राप्ति होंगे। हाँ, राहुल जी से जब यहाँ पर्चा भरेंगे, पर्चा भरने के पहले राहुल जी से भोलेनाथ के जल चढ़वा करके उसके बाद में राहुल जी पर्चा भरने जाएंगे। तो दादा अमेठी में ही रहते हैं क्या? अमेठी में रहते हैं, कोतवाली के सामने शिव जी का मंदिर है। हम 12 साल के थे तब शिव जी के भक्त हैं। फिर इनसे गए थे स्मृति ईरानी के पास, हम कहे मैडम चले आइए मंदिर पे, कहें बहुत से शिव भक्त देखा है, चलो यहाँ से भागो, भगा दिया स्मृति ईरानी ने। तो जब भी हो यहाँ आते हैं, भंडारा की मदद मिलता है, कांग्रेस कार्यालय में मिलता है। भगवान भोलेनाथ के वरदान है, वो राहुल जी यहाँ से पूरे बहुमत से निकलेंगे। पिछली बार वोट किए थे राहुल को? पिछली बार वोट दिए थे, यहाँ कुछ आदमी थे, बाहरी आदमी, उनको हराया गया। अच्छा। हाँ, हम इतना दिमागदार हैं बेटा, 12 साल के थे तब से शिव जी की पूजा करते हैं। हमको ये मालूम नहीं कि कैसे राहुल जी के साथ दुर्भाव हुआ। हाँ। क्या उम्र हुई दादा? हमारी इस समय 73 साल है। 73 साल के दादा हो गए, सब कुछ देखा अमेठी में। कहना है कि स्मृति ईरानी के पास मदद मांगने के लिए गए थे तो भगा दिया। कांग्रेस हमेशा मदद करती है, पिछली बार भी राहुल गांधी को वोट दिया था और पिछली बार
कई लोगों का यहाँ पर कहना है कि अमेठी में खेल हुआ था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का और राहुल गांधी वेलकम के पोस्टर लग चुके हैं। गौरीगंज कांग्रेस दफ्तर सज चुका है, मीटिंग हो चुकी है, इंटरनल रिपोर्ट आ चुकी है और अब सिर्फ आधिकारिक मोहर लगने का इंतजार है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी अमेठी में होता है तो कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारी खबरें आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मैं मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।